हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अमन की पाठशाला। तो अपनी 10वीं कक्षा का तीसरा चैप्टर कर रहे थे। तो आगे अपने गुणनखंड सीखे थे, भाग सीख रहे थे। तो उसमें दूसरा सवाल किया था और तीसरे सवाल के बारे में थोड़ा सा बताया था। तो जैसे अपने आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि गुणनखंड, अगर किसी भी चीज़ का गुणनखंड हो तो उसका जो शेषफल है वो कितना आता है? शून्य आता है। शेषफल क्या आता है? शून्य आता है। अगर गुणनखंड होगा तो शेषफल क्या आएगा? शून्य आएगा। अगर गुणनखंड होगा तो शेषफल शून्य आएगा। तो देखो अब बहुत सिंपल सी बात थी कि आपको पता ही है कि भाज्य है, ये बात बताइए, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। आपको पता है कि होता है। और आपको ये भी पता है कि अगर गुणनखंड हो तो शेषफल क्या होता है? जीरो। तो प्लस जीरो का कोई महत्व नहीं होता। प्लस जीरो कोई महत्व नहीं होता तो अपने प्लस जीरो को हटा देते हैं, यानी कि शेषफल को भी हटा देते हैं। यानी कि देखो क्या कह रहा है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल। कि देखो भाज्य क्या था, अगर मान लो मैं ये ब्रैकेट लूँ तो यहाँ पे तो आएगा भाज्य, ठीक है, यहाँ पे आएगा भाजक जिससे भाग दे रहे हैं, और जो आंसर आता है वो होता है भागफल। जो आंसर आता है वो क्या होता है? भागफल। यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल। अब देखो मतलब कि इसके अगर अपने टुकड़े करने हो, अपने गुणनखंड का मतलब ही क्या होता है? गुणनखंड का मतलब है उसे खंड खंड करना। खंड खंड का मतलब टुकड़े टुकड़े करना। तो उसके टुकड़े करना वो भी किस रूप में? गुणा के रूप में। कि गुणा के रूप में टुकड़े करना। जैसे कि 6, मैंने उसको क्या लिखा? 2 गुणा 3। तो मैंने इसको गुणनखंड किए, यानी गुणा के अंदर उसके मैंने टुकड़े टुकड़े कर दिए, वही तो क्या है? गुणनखंड। अब सुनो, अब ये भाजक है, सॉरी भाज्य है। भाज्य को अपने भाजक और भागफल के गुणा में कर सकते हैं। यानी कि ये जो भाज्य है इसके अपने 2 टुकड़े कर सकते हैं। एक टुकड़ा तो अपने को दिया होगा जिसे भाग कर रहे होंगे, दूसरा टुकड़ा अपना आंसर में आ जाएगा, ठीक है। तो उससे अपने 2 टुकड़े बन जाएंगे। 2 टुकड़े बनाने तो क्या है? उसके गुणनखंड करना। और आपको पता है कि जो गुणनखंड होते हैं, अगर आप उसको 0 के बराबर रख दो तो आपके पास x का मान आ जाएगा। किसका मान आ जाता है? x का मान। जैसे कि अपने क्या आया था? गुणनखंड x-4 बराबर x-4 आ गया गुणनखंड। अगर आप x-4 को 0 बराबर रखोगे, आपको पता है x बराबर 4 आ जाएगा, यानी कि x का मान आ जाएगा। उसी x के मान को क्या बोलते हैं? अपने शून्यक बोलते हैं। तो ये सिंपल सा एक स्ट्रेटजी है सवाल को करने की। जो तीसरा सवाल है, अब अपने मान लो सवाल है वो करते हैं। आपको कोई बात नहीं, सवाल आसानी समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आसान सा। अगर आपको पहला और दूसरा सवाल आता है तो तीसरे सवाल में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए चलते हैं अपने। जैसे कि मैं एक सवाल लेता हूँ, अपने ने कल देखा था, मैंने पूरा नहीं करवाया था, उसको अपने पूरा कर लेते हैं। क्या था? देखिए आपका है क्वेश्चन नंबर 3 और इसका फर्स्ट पार्ट। क्या दे रखा है आपको? fx इक्वल्स टू 2x की घात 4 प्लस माइनस 3x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस 6x माइनस 2। ये आपको दे रखा है। और इसको आपका इसका एक शून्यक दे रखा आपको, वो आपको दे रखा है माइनस का रूट 2। वो आपको दे रखा है माइनस का रूट 2। यानी देखो ये क्या कहना चाहता है कि ये आपको एक बहुपद दे रखा है, ये वाला 2x की पावर घात 4, इसका आपको एक शून्यक दे रखा है। और आपको ये भी पता है कि जिसकी घात x की घात अधिकतम जितनी होगी उतने शून्यक होंगे। x की यहाँ पे अधिकतम घात कितनी? 4, तो इसके शून्यक भी कितने होंगे? 4। अपने को दे रखा है एक ही शून्यक दे रखा है, अपने को बाकी 3 शून्यक ज्ञात करने हैं। तो देखो आपको पता है गुणनखंड है, मैंने अभी बताया आपको, गुणनखंड को अगर आप 0 के बराबर रख दोगे तो उससे क्या आ जाएंगे? शून्यक आ जाएंगे। यानी कि x का मान आ जाएगा, उसको तो क्या बोलते हैं? शून्यक बोलते हैं। अगर आपको शून्यक दे रखे हो तो आप गुणनखंड कैसे निकालोगे? सिंपल सा भाई, देखो x का मान ही तो क्या है? शून्यक है ना। x का मान ही तो क्या है? शून्यक है।
भाई शून्य क्या मतलब क्या होता है, एक्स बराबर वही होता है। अब मैंने आपको एक टिक्का बताया था, मैंने कहा वैसे इस रूट को आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। अगर आप इधर लेके आओगे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप क्या करो, इधर वाली साइड स्क्वायर करो, इधर वाली साइड क्या हो जाएगा -√2 की स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर हो जाएगी। एक्स की स्क्वायर बराबर माइनस की स्क्वायर प्लस होती है और √2 की स्क्वायर कितनी होती है 2, यानी कि माइनस की स्क्वायर प्लस √2 की स्क्वायर 2। यहाँ से आ जाएगा एक्स की स्क्वायर -2 बराबर 0। ये इसका क्या आ गया, एक गुणनखंड आ गया। ये इसका एक गुणनखंड आ गया। तो इसका एक गुणनखंड अपने पास क्या आया है, एक्स की स्क्वायर -2। ये इसका एक गुणनखंड आ गया। और आया किस तरीके से, अपने ने क्या किया, x बराबर -√2 होता है, अपने ने इधर वाले साइड स्क्वायर किया, -√2 की भी स्क्वायर हो गई, x की स्क्वायर बराबर 2 आ गया। तो यहाँ से x की स्क्वायर -2 बराबर 0। और जो चीज़ ऐसे इस प्रकार से 0 के बराबर हो जाती है उसी को क्या बोलते हैं, अपने गुणनखंड बोलते हैं। तो इसका एक गुणनखंड आ गया। अब ये बात तो, इसका एक गुणनखंड आ गया, बाकी जो गुणनखंड है वो आप कैसे निकालोगे, अभी बताया। अगर अपने को भाज्य है इसके अंदर भाग दोगे तो उसके बाकी गुणनखंड भी आ जाएंगे, है कि नहीं। देखो बाकी गुणनखंड निकालते हैं कैसे, सीधी सी बात, भाग दे दो, भाग देना आपको आता ही है कि नहीं। क्या है, 2x की घात 4 -3x की घात 3 -3x की घात 2 प्लस 6x -2, ये आपको देखा है। और अपना एक गुणनखंड क्या आया, x की स्क्वायर -2, ये आपका गुणनखंड आ गया। बाकी गुणनखंड जो निकलेंगे वो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो अपना गुणनखंड होगा। और शेषफल तो आपको पता है शून्य होगा। शेषफल शून्य क्यों होगा, क्योंकि गुणनखंड इसका दीर्घ है। और आपको ये सवाल आपने दूसरा सवाल किया था कि अगर किसी चीज़ का गुणनखंड है तो उसका शेषफल शून्य होता है। तो आगे देखो अपनी करते हैं, भाग देना है, सिंपल सा मैंने बताया था। इसको देखो और इसको देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो एक तो चाहिए अपने 2, इसका भी पहला इसका भी पहला। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो एक तो चाहिए 2। यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 4 है, तो एक तो चाहिए x की पावर 2 और चाहिए ना। या फिर आपको तरीका बताया था क्या, कि ये 2x की घात 4 है, इसके बटा मतलब इसका पहला और इसका पहला रख लो, यहाँ से ऊपर से बचा 2, x की घात 2 से ये कटा 2 पे, तो ये आ गया x की घात 2। सही है। तो आप इस तरीके से कर लो, वरना ये वाला तरीका बिल्कुल आसान सा, कुछ भी नहीं करना ना, देखना है जैसे को बस इसका पहला पद इसका पहला पद, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो एक तो 2 ले आए। यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 4 है, किसकी कमी 2 की, x की घात 2 की, तो वो भी ले आए। अब क्या करोगे, ये जो चीज़ आती है ना उसके बाद में इस पूरे में से गुणा करते हो, करो। इसका इसके साथ किया तो क्या आएगा, देखो अपने ने गुणा किया 2x की घात 2 का पूरे में गुणा कर रहे हैं। तो देखो पहले से गुणा इसके साथ 2x की घात 4, 2x की घात 4 इसके जैसे तो बनाया है, तभी तो इसके जैसा आएगा। अब इसका गुणा इसके साथ प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 और x की स्क्वायर, नीचे क्या आएगा, घटाने पर। घटाने पर, अब सुनो, घटाने पर करेंगे, निशान बदलेंगे, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का। तो ये वाला तो प्लस माइनस और सेम है, इसलिए ये दोनों तो गए कट। ये वाला देखो, अब आपको पता है सेम सेम कटते हैं, ये एक्स की क्यूब है, ये एक्स की स्क्वायर है, ये इसके नीचे आएगा। ध्यान से देखो, चाहे आप यहीं पे रख लो कोई बात नहीं। देखो -3x की क्यूब है, ये एक्स की स्क्वायर वाला है, इसके साथ कोई है ही नहीं लेन देन, तो ये एक्स की क्यूब वाला अलग आ जाएगा। अब इन दोनों का देखो, -3 प्लस के 4, ये देखो ये इसके नीचे आएगा। अगर आप यहाँ पे लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख लेना कि -4 एक्स की स्क्वायर, घटाने पे किया तो प्लस आ गया। ये वाला तो सीधा नीचे आ गया। ये देखो -3 प्लस के 4, क्या बचा, प्लस का 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, यानी कि प्लस का एक्स स्क्वायर। -3 प्लस के 4, क्या बचा, प्लस का 1, वो क्या आ गया एक्स स्क्वायर। इसके बाद x वाला कौन है, 6x, उसके बाद कौन पड़ा है, -2। अब देखो फिर से वही बात, दोनों में देखेंगे, इसका पहला पद इसका पहला पद, एक तो आपको पता है यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो एक तो अपने पास माइनस चाहिए,
एक तो क्या चाहिए, माइनस चाहिए। अब देखो यहाँ पे एक है, यहाँ पे 3 है, तो एक आपको 3 चाहिए, एक आपको क्या चाहिए, 3 चाहिए। आगे देखो यहाँ पे x की घात 2 है, यहाँ पे x की घात 3 है, तो एक आपको x चाहिए। ये चीज़ें चाहिए, है कि नहीं। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो एक माइनस चाहिए। यहाँ पे एक है, यहाँ पे 3 है, तो इसलिए 3 चाहिए। यहाँ पे x की घात 2 है, यहाँ पे x की घात 3 है, तो इसलिए एक x चाहिए। या फिर आपको उस तरीके से भी कर सकते हो, क्या बताया था, इसका पहला पद रखो माइनस का 3 x की घात 3 बट्टा में x की घात 2। x की घात 2 से ये कटा, क्या आएगा, अकेला x आएगा, तो ये माइनस के 3x, वही तो अपने ने रखा है। ठीक है, अब ये जो माइनस का 3x आया है, इसका इन दोनों के साथ ही गुणा कराना है, माइनस का 3x का। ये तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ, बाकी आपको लिखना नहीं होता। तो यहाँ पे माइनस का 3x का गुणा करवाएंगे। अब देखो माइनस का 3x के साथ माइनस प्लस माइनस, ठीक है। देखो इसका गुणा दोनों के साथ करवाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखो, माइनस प्लस माइनस, 3 एकम 3, x और x स्क्वायर x की क्यूब। अपने ने गुणा ही ऐसा कराया था कि ये पहले पहले एक जैसे बन जाए, है कि नहीं, गुणा ही ऐसा करवाया था ना, तो यहाँ पे पहले पहले एक जैसे बनेंगे ही। आगे देखो माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6, माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6, आगे x। ध्यान से देखो माइनस प्लस माइनस, 3 एकम 3, x और x स्क्वायर x क्यूब। यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6, x आ गया। अब फिर से वही बात, क्या करेंगे, घटाने पर, घटाने पे किया, निशान बदले, ये माइनस का और ये प्लस का। देखो मैंने इसको इसके नीचे इसलिए लिखा क्योंकि ये भी x का है, ये भी x का, इसलिए मैंने लिखा। अब देखो माइनस प्लस और आगे वाले सेम कट गए, प्लस माइनस आगे वाले सेम कट गए, बचा क्या अपने पास, x की स्क्वायर माइनस के 2, x की स्क्वायर माइनस के 2। अब देखो इसको, ये देखो यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे भी x स्क्वायर है, तो किसी की जरूरत नहीं है, क्या करेंगे, प्लस के 1 से गुणा करा देंगे। अब यानी कि प्लस के 1 से गुणा करा देंगे। अब इसका इसके साथ कराया तो x की स्क्वायर, फिर इसका इसके साथ कराया तो माइनस के 2। फिर से वही बात, घटाने पर, फिर से वही बात, क्या आएगा, घटाने पर करेंगे तो फिर से निशान बदलेंगे, यहाँ पे प्लस का आएगा, यहाँ पे माइनस का, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, शेषफल शून्य। शेषफल क्या है, शून्य। यानी कि शेषफल शून्य का मतलब है कि ये इसका गुणनखंड है, ये इसका गुणनखंड है। अब देखो मैंने आपको कल भी एक चीज़ बताई थी कि जैसे कि ये 6, मैं इसको 2 से भाग दे रहा हूँ, तो आपको पता है 3 दूना 6 होते हैं, आपने काटा, यानी कि मैं 6 को क्या लिख सकता हूँ, ये 2 और 3 के गुणा में, 2 और 3 के गुणा में। यही बात यहाँ पे है कि मैं ये जो चीज़ है ना, इस चीज़ को इन दोनों के गुणा के रूप में लिख सकता हूँ, है कि नहीं। और शेषफल प्लस में वो तो अपना 0 है, शेषफल तो अपना 0 है। तो देखो ये वाली जो चीज़ है, मतलब इन दोनों को आप लिख सकते हो। आगे ये स्टार्ट कर लेता हूँ मैं। हाँ, तो देखो मैंने क्या किया कि x की स्क्वायर माइनस के 2, इसका गुणा और इसका गुणा क्या है, 2x की घात 2 माइनस 3x प्लस 1 बराबर में क्या आएगा, यही सेम चीज़ आएगी, 2x की घात 4 माइनस 3x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। आप चाहो तो गुणा करा के दे सकते हो, फिर भी यही चीज़ आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आएगी। और आपको पता है जब 2 गुणनखंड बन जाए तो अपने इसको किसके बराबर रख दो, 0 के, क्योंकि उससे क्या मिल जाएंगे, शून्य का आ जाएंगे। अब इसका तो आपको पता है एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0 है ना, एक तो ये रखेंगे और एक इसको रखेंगे, ठीक है। तो पहले अपने किसको 0 बराबर लेते हैं, इसको, कौन सा, 2x की घात 2 माइनस के 3x प्लस 1। अब आपको एक बात पता होगी, यहाँ पे x की घात कितनी, 2, तो शून्य कितने, 2। अब देखो 3.1 का आ गया ना, क्या करते हैं इसके गुणनखंड, कैसे, 2 एकम 2 माइनस 3 के टुकड़े ऐसे करो कि गुणा करने पर 2 आ जाए और जोड़ने पर माइनस 3 आ जाए, गुणा करने पर 2 आ जाए माइनस और जोड़ने पर माइनस 3 आ जाए। यानी कि देखो मैं इसके टुकड़े कर रहा हूँ क्या, कि 2x की घात 2
इसको 0 बराबर रखोगे, 2x की घात 2, इसके मैं टुकड़े किए तो माइनस के 2x माइनस के x, माइनस के 2x माइनस के x वापस से मिलके बन जाएगी माइनस के 3x, क्योंकि 2 एकम 2 होता है, प्लस में 1 बराबर 0। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन, 2x कॉमन, बचा क्या, इधर से बचा x, इधर से बचा माइनस का 1, इन दोनों में क्या कॉमन, माइनस का 1, क्या बचा इधर से x, इधर से बचा माइनस का 1 बराबर 0। यहाँ से आ गया 2x माइनस 1 और x माइनस 1 बराबर 0। अब फिर से इन दोनों को रखो तो 2x माइनस 1 बराबर 0 और एक आ गया x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से आ गया 2x बराबर 1 और x बराबर 1/2। देखो यहाँ से 2x पड़ा है, इस माइनस 1 को लेके गए उधर, x बराबर ये 2 इधर नीचे आ जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, एक तो ये मान आ गया। और यहाँ से आ रहा है x बराबर 1। अब ध्यान से सुनो, और ये अपने ने क्या किया, ये 4 वाली चीज़ है भाई, जिसकी घात 4 तो इसके 4 निकलेंगे शून्यक। तो मैंने देखो अपने को 2 वाला तो दे रखा है, मैंने इसको टुकड़े में थोड़ा 2 वाला और निकल गया। इस 2 वाले को आपको पता है सोल्व करेंगे तो कितने शून्यक निकलेंगे, 2 शून्यक, यानी कि इसके मेरे पास 2 शून्यक आ गए। कौन कौन से, एक तो आ गया 1/2 और एक आ गया 1 आ गया 1। अब सुनो ये भी तो 2 शून्यक निकले, बाकी 2 बचे हैं, वो बाकी 2 किससे निकलेंगे, इस वाले से, ये जो x की स्क्वायर माइनस 2 है ना, इससे। भाई अपने ने क्या किया, इन दोनों को गुणा में रखा, क्योंकि ये तो इसके गुणनखंड है और गुणनखंडों को 0 बराबर करने सिखाते हैं शून्यक। अब मैंने पहले इसको 0 बराबर रखा, इसको सोल्व अपने करना आता ही है, आपको 8वीं में आ गया होगा, ये बिल्कुल आसान चीज़ है। तो इसको 0 बराबर रखा तो ये चीज़ आ गई। अब इसको 0 बराबर रख देंगे तो ये क्या देखा है, x की घात, देखो मैं मिटाना नहीं चाहता था कि आप स्क्रीनशॉट ले इसको पूरे सवाल का, इसलिए मिटाना चाहता वरना मिटा सकता। देखो क्या देखा है, x की घात 2 माइनस 2 बराबर 0, तो x की घात 2 बराबर कितना आएगा, 2, x बराबर √2। अब ध्यान से सुनो, आपको पता है यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर वाली साइड क्या आएगा, रूट आएगा, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर वाली साइड रूट आएगा। हमेशा आप ध्यान रखना कि बराबर के उधर वाली साइड लेके जाते हैं हर चीज़ उल्टी हो जाती है, और स्क्वायर और रूट दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो देखो मैंने इधर से स्क्वायर हटाई तो इधर रूट आ गया, ये √2 हो गया। पर ध्यान रखना जब भी x के बराबर में इस तरह मान लो स्क्वायर हटा के इधर लेके जाते हैं ना, तो यहाँ पे आगे आता है प्लस माइनस, आगे क्या आता है, प्लस माइनस दोनों साइन। अब सुनो क्यों आते हैं, इसका रीज़न आपको पता होना चाहिए। देखो अगर मैं कहूँ कि माइनस के √2 का स्क्वायर करूँ तो कितना आता है, आपको कि सिर्फ माइनस के स्क्वायर प्लस और √2 की स्क्वायर 2। अगर मैं कहूँ कि प्लस के √2 की स्क्वायर करूँ तो कितना आता है, तो आप कहोगे सर प्लस की स्क्वायर प्लस ही होती है और √2 की स्क्वायर फिर से 2। तो देखो दोनों बारी 2 आ रहा है, ये देखो x की स्क्वायर बराबर 2 है, तो अपने को पता नहीं भाई प्लस का होगा या माइनस का, क्योंकि प्लस का होगा तो भी 2 आएगा, माइनस का होगा तो भी 2 आएगा। तो देखो सीधी सी बात ये है कि x स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0 था, इस x स्क्वायर रखा मैंने 2 उधर ले गया, अब मैं जो स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर रूट आएगा, बट वो रूट किसका आएगा, प्लस माइनस का, यानी कि एक बार प्लस आएगा एक बार माइनस आएगा, यानी कि x का मान एक तो होगा प्लस का √2, इस प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है, एक आएगा x का बराबर माइनस का √2 जो कि अपने को शुरू में दिया था, है कि नहीं। तो देखो एक 2 तो मान तो ये आ गए, एक इसका मान आया √2 और एक इसका मान आएगा माइनस के √2, ये इसके चारों के चारों शून्यक आ गए और ये इसका क्या है, आंसर है। देखो शुरू से बताता हूं कि ये आपको एक बहुपद दे रखा है, आपको इसके शून्यक आपको इसका एक शून्यक दे रखा है और आपको इसको अन्य सभी शून्यक निकालने हैं। आपको पता है इसके शून्यक कितने होंगे, 4। मैंने से शून्यक से इसका गुणनखंड निकाल लिया, इस तरीके से यहाँ से इसका गुणनखंड आ गया x की स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, बिल्कुल आसान सा। x बराबर माइनस के √2 था, मैंने इधर भी स्क्वायर कर दिया, उस साइड भी स्क्वायर हो गई, यहाँ से ये इसका गुणनखंड आ गया। अब मैंने बताया था एक गुणनखंड आपको दे रखा हो, आप इससे भाग दो तो आपको दूसरा गुणनखंड मिल जाएगा। आपने इसको भाग दिया, शेषफल शून्य होता है हमेशा, गुणनखंड की दूसरा गुणनखंड आ गया। अब बताया था कि दोनों गुणनखंड यानी कि दोनों में क्या लिखते हैं, गुणा के रूप में, यानी कि इसका गुणा करने पर वापस ये चीज़ आ जाएगी। इसका जो गुणनखंड है इसको आप किसके बराबर लिख सकते हो, 0 के, इसको 0 बराबर रखोगे तो क्या आ जाएंगे, शून्यक। अब एक बार इसको 0 बराबर रखो, मैंने रखा, और ये स्क्वायर वाली है, इसको करने पर तो आपको पता ही है सिंपल सा आता ही होगा। इसके बाद मैंने इसको 0 बराबर रखा तो ये वाली देखो x स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0,
यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का 2 उधर जाके प्लस का 2, और स्क्वायर हटाएंगे तो इधर से रूट आएगा, बट रूट किसका आएगा, प्लस माइनस का, और इधर वैसे ऐसे एक बार प्लस का रूट दो, एक बार माइनस का रूट दो, दो मान यहाँ से आगे, दो मान यहाँ से आगे, यहाँ पे रख दिया। ये वाला तो आपको तरीका आता ही होगा ना भाई, मैंने -3x के टुकड़े किए माइनस के 2x माइनस के x से, क्योंकि देखो 2 एक कम, देखो इनका गुणा कराना होता है, देखो 2 एक कम 2, ठीक है 2 एक कम 2, और इस माइनस के 3 है, इसके ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने पे 2 आ जाए, सॉरी जोड़ने पे तो 3 आ जाए और गुणा करने पर 2 आ जाए। तो मैंने क्या किया, देखो 2 और 1 के टुकड़ा किया, 2 एक कम 2 आता है, और 2 और 1 जोड़ने पर वापस 3 आता है। यहाँ माइनस का निशान है, ये मत सोचना घटेगा, ये भी माइनस का, ये माइनस का जुड़ेगा ना। इस प्रकार से सारा सवाल हो गया, ठीक है। इसके चारों शून्य आ गए, क्योंकि इससे अपने 2 शून्य किससे निकाल लिए, 2 शून्य किससे निकाल लिए, तो 4 शून्य आ गए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं। एक आपसे मैं कहना चाहता था कि जो बच्चे रेगुलरली ढंग से क्लास लगा रहे हैं, जो भी बच्चे जो 10th क्लास के हैं रेगुलरली क्लास लगा रहे हैं, एक तो अपने मतलब जितने मित्र वगैरह उन सबको कहें कि क्लास लगाने के लिए, क्योंकि अभी मुझे पता है लॉकडाउन चल रहा है, सभी मस्ती मारने में हैं, पर फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। और सेकंड थिंग ये कि जो बच्चे भी रेगुलर लगा रहे हैं वो आज जब भी क्लास लगाएं उसके बाद लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख के ज़रूर सेंड कीजिएगा, ताकि मुझे पता चल जाए कि मान लो कौन कौन रेगुलर क्लास लगा रहे हैं। तो एक बस इतना से करना है कि उसके कमेंट बॉक्स में नीचे अपना नाम लिख के और सेंड करना है, ठीक है, ताकि मैं बाद में देख सकूं कि कौन कौन से बच्चे रेगुलर लगा रहे हैं। अगर अभी काफ़ी सारे बच्चे हो गए रेगुलर लगाने वाले, तो फिर मैं क्या करूँगा कि एक आपकी लाइव क्लास भी लगा लेंगे यूट्यूब पर ही। इसके बाद इसी टाइप का एक और सवाल करा देता हूँ मैं आपको, एग्जाम्पल देख लेते हैं, थोड़ा हो जाएगा। एक एग्जाम्पल भी देखा है जैसे आपको एग्जाम्पल आपको दे रखा है नंबर 6। आपको जो बहुपद है वो तो क्या दे रखा है, बहुपद तो दे रखा है आपको 3x⁴ प्लस 6x⁻³ माइनस ये आपका थोड़ा सा सवाल में मिस्टेक है, आपकी जो बुक है उसमें सही कर लेना। यहाँ पे उसने वापस ही लिखा हुआ है 3x⁴ प्लस 6x⁻³ फिर माइनस 6x⁻³, ये नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा सीधा सा -2x⁻², उसके बाद माइनस के 10x और माइनस के 5, ये आपको दे रखा है। ये मुझे लगता है थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, या मैं नीचे लिख देता हूँ, fx बराबर 3x⁻² प्लस 6x⁻³ माइनस 2x⁻² माइनस 10x माइनस के 5, ये आपको दे रखा है। एग्जाम्पल नंबर 6 ये आपको दे रखा है, और इसके आपको शून्यक 2 दिए हुए हैं, 2 शून्यक आपको दे रखे हैं। कौन कौन से, एक तो आपको दे रखा है पूरे रूट में है 5/3, और एक आप दे रखा है माइनस के पूरे रूट में ही है 5/3, ये आपको 2 शून्यक दे रखे, ठीक है। अब देखो वही बात, इस शून्यक से अपने क्या निकालेंगे, गुणनखंड। इस शून्यक से गुणनखंड कैसे निकालेंगे, वही बात, इसको क्या रखो x के बराबर, इसको मैंने क्या रखा x के बराबर, ये इसका स्क्वायर कर लो, आसान हो जाएगा, इस x की स्क्वायर बराबर आ जाएगा 5/3, तो x की स्क्वायर माइनस के 5/3। आप चाहो तो इसको इस तरह से कर सकते हो। और देखो अगर इस तरीके से इसमें देखूँ मैं तो भी देखो
5/3 एक्स की स्क्वायर, सॉरी माइनस का है। अब आपको पता है इस माइनस का स्क्वायर करोगे तो भी वापस वही आएगा, क्या 5/3, क्योंकि माइनस की स्क्वायर प्लस उसका 5/3, यहाँ से भी क्या आएगा एक्स की स्क्वायर माइनस 5/3। आपकी बुक में थोड़ा तरीका अलग बता रखा है, ये वाला तरीका बिल्कुल आसान सा है, चाहे दोनों ही रख लेना, सेम चीज़ क्या आएगी एक्स की स्क्वायर माइनस 5/3। ठीक है, आप इसको थोड़ा आसान बना सकते हो, कैसे कि मैं क्या करूं, आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, याद हो तो, जो आपकी 3.1 थी उसमें, कि इस पर जैसे मान लो अपने किए थे, आपको उसमें बहुपद बनानी थी, तब वहाँ पे आ रहे थे जैसे के एक्स प्लस k/3 एक्स माइनस के 1/3 ये आ रहा था। तब मैंने कहा था कि आपको इसमें तो एक तो k बाहर निकालना होता है, एक जो बट्टा में चीज़ होती है ना उसको भी बाहर निकाल लो, यहाँ पे बचेगा एक्स की स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 1, ये चीज़ बचेगी, और आप इस पूरी चीज़ को गायब करके आपका बहुपद क्या बचेगा, सिर्फ ये चीज़ बचेगा, ये आपका बहुपद होगा, क्योंकि बहुत सारी तो चीज़ क्या आ गई कांस्टेंट। यही बात आपने यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि देखो ये आया, अगर मैं इस 1/3 को बाहर निकाल लूँ, इसका 1/3 बाहर गया, अब मैंने क्या कहा था यहाँ पे 3 है नहीं तो इसके 3 गुणा में कर लो, अगर 1/3 बाहर निकालोगे इसके गुणा में, इसके बट्टा में 3 है नहीं तो इसके गुणा में 3 लगाओ, आगे आएगा -5। ठीक है, -5। अब ये 1/3 आप इसको क्या कर सकते हो, गायब कर सकते हो ना, तो आपके गुणनखंड क्या आएगा 3x⁻² -5, यानी कि इसका एक गुणनखंड क्या आया, इसका गुणनखंड अपने पास आया 3x⁻² -5, 3x⁻² -5। ये किस तरीके से आया, समझ में आ गया होगा आपको, बिल्कुल आसान सा। ठीक है, चाहे ये वाला रख लो चाहे ये वाला रख लो, दोनों में से मान आपका सेम ही आएगा। बता देता हूँ वापिस कि x बराबर √5/3 था, इधर वाला साइड स्क्वायर किया तो 5/3 हो गया। अब इसको इधर वाला साइड लेके आया, बराबर में क्या रखा 0, मतलब इधर वाला साइड आ गया बराबर में 0 हो गया। अब मैंने क्या किया 1/3 कॉमन लिया, तो यहाँ पे बट्टा में 3 है नहीं तो यहाँ पे गुणा में 3 आ जाएगा, आगे माइनस में 5 पड़ा है, बट्टा वाला 3 बाहर चला गया, 3x⁻² -5 ये वाला रह जाएगा, क्योंकि 1/3 तो क्या है कांस्टेंट, यानी कि क्या है चरपद है, और चरपद है तो उसकी जरूरत नहीं है, तो ये वाला अपना गुणनखंड आ गया। ठीक है, अब देखो आपका एक गुणनखंड आ गया, बाकी गुणनखंड निकाल सकते हो, कैसे, सीधा सा बात है, भाग दोगे। ठीक है, भाग देना है, क्या देखा आपको 3x⁻4 प्लस 6x⁻3 -2x⁻2 -10x -5 इसमें भाग देना है किसका, आपको देना है 3x⁻² -5 का, 3x⁻² -5 का, यहाँ से इसका जो मान आएगा वही उसका दूसरा गुणनखंड होगा। तो बस करना क्या है, इसको भाग दे देना है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, 3 का गुणनखंड जरूरत नहीं है, यहाँ पे घात 2 है, यहाँ पे घात 4 है, तो अपने उसका गुणा कराया x⁻2 का, x⁻2 का। अब इस x⁻2 का दोनों साथ गुणा कराओ, देखो x⁻2 का दोनों के साथ गुणा कराओ, x⁻2 का इसके साथ गुणा हुआ 3 × 3 x⁻2 और 2 4, फिर इसके साथ माइनस प्लस -5 और x², -5x²। यहाँ पे क्या करेंगे घटाने पर, देखो ये माइनस का ये प्लस का, ये दोनों एक जैसे कट गए, यहाँ पे देखो प्लस का 6x³ पड़ा है, किसी से नहीं कटा, ये देखो माइनस प्लस, यहाँ पे देखो x² वाला ही होना चाहिए सेम है ना, इसके साथ होना काट देंगे x³ वाले, तो माइनस प्लस, ठीक है, माइनस के 2 प्लस के 5 होते हैं प्लस के 3, x² आगे आ जाएगा, माइनस के 2 प्लस के 5 तो होते हैं प्लस के 3, आगे है माइनस का 10x पड़ा है, अगर आगे माइनस का 5 पड़ा है। अब देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे प्लस प्लस आ गया, यहाँ पे 3 यहाँ पे 6, किसका गुणा कराया 2 का, 2 की कमी बच रही है ना भाई, 3 दूना 6 होता है, यहाँ पे x⁻2 है, यहाँ पे x⁻3 है, किसकी कमी बची x की, किसका गुणा कराया x का। तो मतलब अपने पूरा किसका गुणा करा रहे हैं, अपने करवा रहे हैं कि सर 2x का गुणा करवा रहे हैं, तो 2x का गुणा कैसे करवाएंगे कि देखो 3 दूना 6 x और x³ इसका गुणा इसके साथ माइनस प्लस
5 दूनी 10 और यहाँ पे आ गया x। फिर से वही बात, क्या करेंगे, घटाने पर किया, ये हो गया प्लस का, ये हो गया माइनस का, दोनों एक जैसे प्लस माइनस कट गए, दोनों एक जैसे प्लस माइनस कट गए। आगे बचा क्या अपने पास, 3x की घात 2 माइनस का 5, 3x की घात 2 माइनस का 5। अब ये तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, किसका गुणा करेंगे, प्लस में 1 का, प्लस में 1 का। देखो 3x की घात 2 माइनस का 5 यहाँ पे वापस फिर से आ जाएगा और घटाने पर, क्योंकि प्लस का जो 1 है वो इसका साथ बाद में वापस गुणा होएगा, यहाँ पे ये वापस आएगा। घटाने पे किया, निशान बदले और दोनों कट गए, शेषफल 0। और शेषफल 0 आया मतलब इसका गुणनखंड है। यानी दो टुकड़े बांट लिए अपने ने, एक ये टुकड़ा और एक ये वाला टुकड़ा बंट गया ना दो टुकड़े में। किस में बंटा, एक तो 3x की घात 2 माइनस का 5 और दूसरा x की स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर, इन दोनों को 0 बराबर रखोगे तो क्या आ जाएंगे अपने, इसके 0 का आ जाएंगे। अब एक बार इसको 0 बराबर रखो, एक बार इसको 0 बराबर रखो, इसको रखेंगे अपने बाद में, पहले इसको रखते हैं। क्या दे रखा है, x की घात 2 प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। अब देखो 2 कैसे टुकड़े करो, गुणा कराने पे आए 1, जोड़ने पे आए 2, तो मैंने इसके क्या टुकड़े किए, x और x के रूप में। क्योंकि देखो जोड़ूंगा तो वापस 2 आ जाएंगे और एक एक का गुणा करेंगे तो वापस 1 आएगा, ठीक है। यानी x x को जोड़ूंगा वापस 2x आ जाएगा ना। अब इन दोनों में देखो x कॉमन, इधर से बचा x, इधर से बचा 1, इन दोनों में 1 कॉमन, इधर से बचा x, इधर से बचा 1 बराबर 0। यहाँ पे आ गया x प्लस 1, दोनों में आ रहा है, और यहाँ पे भी देखो x प्लस 1 बराबर में 0, x प्लस 1 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0, दोनों सेम आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, एक तो आ रहा है माइनस का 1, उधर भी क्या आ रहा है माइनस का 1। यानी अब इसको शून्यक निकालने थे, इसके शून्यक निकालने थे, तो वो क्या आ रहे हैं, एक आया माइनस का 1, दूसरा भी आया माइनस का 1, एक आया माइनस का 1, दूसरा भी क्या है माइनस का 1। अब देखो आगे क्या करेंगे, टुकड़े, इसके टुकड़े, किसके टुकड़े, इस 3x की घात 2 माइनस 5। देखो बिल्कुल आसान सा, आप चाहो तो इसके टुकड़े कर लो, ठीक है, क्योंकि इसके टुकड़े करना मतलब कि इसको उल्टा चलना यानी कि वापस रूट के 5/3 आना। या आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि आपको सवाल तो हो ही रखा है, कैसे, fx, इसके आपको पता है कितने गुण शून्य निकलेंगे, 4, शून्य कितने निकलेंगे 4, 2 अपने पास आ गए, 2 अपने को पहले से दे रखे थे, वही तो शून्य होंगे, और कहीं से नए थोड़े ना आ जाएंगे, और कहीं से नए थोड़ी ना आ जाएंगे, है कि नहीं, है ना। और या फिर आप इसको करना चाहो तो मैं बता देता हूँ तरीका क्या है। आपको क्या दे रखा है, 3x की घात 2 माइनस 5, 3x की घात 2 माइनस के 5, इसको रखते हैं 0 बराबर। आपको पता है कि सर 3x की घात 2, ये माइनस का 5 जाके प्लस का हो जाएगा, x की स्क्वायर पड़ा है, इस 3 को भी दे जाओ, 5/3 हो जाएगा। ये x बराबर, आपको पता है यहाँ से स्क्वायर हटा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट का, और वो भी किसका, प्लस माइनस का। यानी एक बार तो क्या होगा प्लस का 5/3 और एक बार क्या होगा माइनस का 5/3, वही अपने आ गया, ठीक है, वही अपना आ गया, है कि नहीं। देखो वापस आ देता हूं, ये आपको बहुपद दे रखा था, ये आपको बहुपद दे रखा था और 2 शून्य दे रखे थे। अपने ने क्या किया, दोनों शून्य, देखो आप चाहो तो दोनों शून्य से कर सकते हो, बुक में दे रखा है, पर वो उस तरीके से बिल्कुल आसान से है। आप चाहे इसके बराबर रखो चाहे इसके बराबर रखो, दोनों सेम आएगा। कि मैंने x को बराबर रखा रूट 5/3 के, ये तो आपको पता है शून्य का मान ही तो होता है। इधर वाले साइड स्क्वायर किया, दूसरा साइड रूट हटा, 5/3 आया, इस 5/3 को इधर लेके आया तो माइनस का 5/3 हो गया। अब मैंने क्या किया, ये जो बटा वाला 3 था उसको कॉमन लेके आया तो क्या हो गया, 1/3 कॉमन आया। ब्रैकेट में देखो यहाँ पे बटा में 3 है नहीं तो इसलिए इसके गुणा में 3 आ गया, माइनस का 5 और रूट 1/3 तो बाहर चला गया, इसलिए क्या बचा 5। अब मैंने 3.1 में करवाया था कि ये जो कांस्टेंट होता है आप उसको छोड़ सकते हो, क्या बचेगा 3x की घात 2 माइनस के 5, 3x की घात 2 माइनस के 5। तो देखो ये अपना इसका एक गुणनखंड आ गया।
अब अगर आपके पास इसका एक गुणनखंड हो तो आप इसका दूसरा गुणनखंड निकाल सकते हो। जब शून्य शेषफल 0 आ जाए, अपने ने सीधा भाग दिया, शेषफल 0 आया, दूसरा गुणनखंड आ गया, दूसरा गुणनखंड आया, अपने इसको टुकड़े करके तो बिल्कुल आसान से कर ही सकते हैं। और ये जो पहले वाला है, इसका पहली बात आपको 2 दे रखे हैं, वरना आपको इस तरीके से भी कर सकते हो, इससे आपको अपने शून्य का निकल जाएंगे। तो ये आपका हो गया कौन सा, तीसरा सवाल। तीसरे सवाल के 3 सवाल हैं, या बाकी दोनों कर लेना बिल्कुल आसान से, इसी तरीके से हो जाएंगे। इसके वास्ते चौथा सवाल वो अपने कल कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि एक दिन में आपको ज़्यादा नहीं करवाता, फिर थोड़ा माइंड पे लोड पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, आराम से पढ़ो, कोई बात नहीं, छुट्टियों के मज़े भी लो, बट इधर उधर मत घूमना, खेल क्योंकि लोगों से कम मिलो इस कोरोना चक्कर में, क्या पता है कौन कैसा बीमार है, तो इसलिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और थोड़ा थोड़ी पढ़ाई करते रहें। अकेली मैथ नहीं कहता, आपकी 10वीं बोर्ड की आपका 70 बहुत पीछे चल रहे हैं, आपके जो टीचर्स हैं आपको उनको पढ़ाने का इतना मौका नहीं मिलेगा पूरे साल में, वो फटाफट काम खींचेंगे, आपके फटाफट पूरा सिलेबस करवाएंगे, आपके बोर्ड्स के पेपर हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा समझदारी बरतते हुए अभी से थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और बाकी अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और अपने सहपाठी मित्रों से इस चैनल को जुड़ने के लिए कहें, ताकि वो भी पढ़ाई जारी रख सकें। और जितने भी बच्चे रेगुलर हैं, मैंने पहले कहा, वो सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।